अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सतून है। अहादीस मुबारका का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए नमाज के मुतल्लक़ चंद अहादीस मुबारका पढ़कर आपको सुनाऊंगा। इन चीज़ों को चाहे पहले से पढ़ा हो, लेकिन याद रखने के लिए बार बार दोहराना भी ज़रूरी है। दोनों सजदों के बीच में ठहरना, इस बाब में ये हदीस मुबारका है। अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से इन्होंने कहा, मैं कुताही नहीं करने का तुमको इसी तरह नमाज पढ़ाऊँगा जिस तरह मैंने अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ाते देखा है। साबत ने कहा, अनस एक ऐसी बात नमाज में किया करते थे जो मैं तुमको करते नहीं देखता। वो क्या थी? अनस रज़ी अल्लाह अन्हु जब रुकू करके अपना सर उठाते तो इतनी देर खड़े रहते, कोई कहने वाला कहे भूल गए। इसी तरह दोनों सजदों के बीच में इतना बैठते कि कोई कहने वाला कहे भूल गए। एक और हदीस मुबारका, नमाज के बाद ज़िक्र इलाही करना, ये इसके बाब में हदीस मुबारका है। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने खबर दी कि फ़र्ज़ नमाज से फ़ारग होकर पुकार कर ज़िक्र करना अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में जारी था। और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कहा, मुझको तो लोगों का नमाज से फ़रागत होना इसी ज़िक्र की आवाज़ सुनकर मालूम होता। इसी बाब में एक और हदीस मुबारका है। अबू हुरैरा से इन्होंने कहा, मुहताज नदार लोग अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, मालदार दौलतमंद लोगों ने सारे बुलंद दर्जे कमा लिए और हमेशा का चैन लूट लिया। हमारी तरह वो नमाज पढ़ते हैं, हमारी तरह वो रोज़े रखते हैं, और इनके पास पैसा इलावा है जिससे हज करते हैं और उम्रा और जिहाद और सदका, और हम मुहताजी की वजह से इन कामों को नहीं कर सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमको ऐसी बात ना बताऊं कि अगर तुम इसको करोगे तो आगे बढ़ने वालों को पकड़ लो और तुमको कोई ना पा सके जो तुम्हारे पीछे है, और तुम अपने ज़माना वालों में सबसे अच्छे हो, मगर हाँ, जो वही बजा लाए वो तुम्हारे बराबर रहेगा। तुम हर नमाज के बाद 33 बार सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर कह लिया करो। समी ने कहा, फिर हम लोगों ने इस हदीस में इख्तलाफ किया। बाज़े लोग कहने लगे सुबहान अल्लाह 33 बार और अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार और अल्लाहु अकबर 34 बार कहना चाहिए। आखिर में फिर अबू साले के पास गया, इन्होंने कहा सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर सब 33 बार कहो। एक और हदीस मुबारका है, कोई बदबूदार चीज़ खाकर मस्जिद में नहीं जाना चाहिए। एक शख्स ने अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा, तुमने अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लहसन के बाब में क्या सुना है? इन्होंने कहा, अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई इस दरख्त यानी लहसन में से खाए वो हमारे नज़दीक ना आए और हमारे साथ नमाज ना पढ़े। आगे औरतों का रात और अंधेरे में मस्जिद को जाना, इस बाब में ये हदीस मुबारका है। अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में औरतें जमात में शरीक होती, जब फ़र्ज़ नमाज पढ़कर सलाम फेरती तो इसी वक्त खड़े होकर चल देती, और अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मर्द जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज में होते वो ठहरे रहते जब तक अल्लाह को मंजूर होता। फिर जब अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते वो भी खड़े होते। इसी बाब में एक और हदीस मुबारका है। अब्दुल्ला बिन अबी कतादा अंसारी से इन्होंने अपने बाप अबू कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु से इन्होंने कहा, अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नमाज पढ़ने खड़ा होता हूँ और मेरी नीयत ये होती है कि लंबी नमाज पढ़ूँगा, फिर मैं बच्चे का रोना सुनता हूँ तो नमाज मुख्तसर कर देता हूँ, मुझे इसकी माँ को तकलीफ़ देना बुरा मालूम होता है। और इसी बाब में एक मुख्तसर आखिरी हदीस बयान करके इस बयान को ख़त्म करता हूँ।
عمرہ بنت عبد الرحمن سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا اگر ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان عورتوں کے کرتوتوں کو دیکھتے جو انہوں نے بعد کو نکالے تو ضرور ان کو مسجدوں میں جانے سے منع کر دیتے، ضرور ان کو مسجدوں میں جانے سے منع کر دیتے جیسے بنی اسرائیل کی عورتیں منع کی گئی تھیں۔ یحییٰ نے کہا میں نے عمرہ سے پوچھا کیا بنی اسرائیل کی عورتیں منع کی گئی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں۔